तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण के आचार्य पदारोहण के 11 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। इन 11 वर्षों में परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अनेकानेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस अवधि में परम पूज्य आचार्य प्रवर के मंगल नेतृत्व में आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकास, ज्ञान विकास, राष्ट्र विकास, जन कल्याण, संघ प्रभावना आदि के अनेकानेक उपक्रम संपादित हुए। सुदूर प्रांतों में स्थित जैन धर्म से अनजाने लोग न केवल जैन धर्म व तेरापंथ से परिचित हुए, अपितु वे आचार्य प्रवर के त्याग, तपोमय, तेजस्वी, सौम्य और सहज व्यक्तित्व के दीवाने बन गए। लोगों के मन मस्तिष्क में आचार्य प्रवर जैन धर्म के प्रभावक आचार्य और मानवता के मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ प्रस्तुत है 11वें अनुशास्ता के 11 वर्षों की उपलब्धियों की संक्षिप्त झलक। परम पूज्य आचार्य प्रवर के शासनकाल में अब तक 205 साधु साध्वी दीक्षित हो चुके हैं। आचार्य प्रवर ने आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में न केवल 100 साधु साध्वियों की दीक्षा के अपने सपने व संकल्प को साकार कर दिखाया, अपितु उस वर्ष में एक साथ 43 दीक्षाएं प्रदान कर तेरापंथ धर्म संघ में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक साथ 33 साध्वियों की दीक्षा का कीर्तिमान भी पूज्य प्रवर के नाम स्थापित हो गया। परम आराध्य आचार्य प्रवर ने आचार्य पदारोहण के प्रथम चतुर्मास समाप्ति के तुरंत बाद सुदीर्घ यात्राओं का क्रम प्रारंभ कर दिया और सन 2014 से तो सुदूर प्रांतों व विदेशों की ओर भी प्रस्थित हो गए। आचार्य प्रवर की सुदीर्घ यात्रा का क्रम अब तक अनवरत चल रहा है। आचार्य प्रवर ने अपने शासनकाल में करीब 22,967 किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है। इससे पूर्व युवाचार्य अवस्था में की गई करीब 14,433 किलोमीटर की यात्रा को मिलाकर पूज्य प्रवर की दीक्षा के बाद अब तक कुल पद यात्रा लगभग 51,275 किलोमीटर की हो गई। 11 वर्ष के शासनकाल में करीब 23,000 किलोमीटर की पद यात्रा तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का एक कीर्तिमान है। विदेश की धरती में पधारने वाले परम पूज्य आचार्य प्रवर तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता हैं। आचार्य प्रवर ने 31 मार्च 2015 को नेपाल की धरा को अपने चरण से पावन किया। नेपाल की करीब 8 माह की यात्रा प्रवास के पश्चात आचार्य प्रवर का भूटान में भी पदार्पण हुआ। आचार्य प्रवर ने 9 नवंबर 2014 को भारत देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया और इस यात्रा में आचार्य प्रवर ने भारत के अब तक 20 राज्यों में 15,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर ली है। आचार्य पदारोहण के बाद अब तक भारत के 23 राज्य पूज्य चरणों से पावन हो चुके हैं। इस प्रकार 23 राज्यों का स्पर्श भी तेरापंथ धर्म संघ के आचार्यों के इतिहास में कीर्तिमान है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की संलग्न रूप में यात्रा करने वाले भी पूज्य प्रवर संभवतः प्रथम जैनाचार्य हैं। पूज्य प्रवर अपनी अहिंसा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के ऐसे अनेक राज्यों में पधारे जहां तेरापंथ के आचार्यों का पहले कभी पधारना नहीं हुआ था। 11 वर्षों में आचार्य प्रवर ने 1000 से अधिक ऐसे क्षेत्रों का स्पर्श किया जहां तेरापंथी परिवार निवासित हैं। इनमें से सैकड़ों क्षेत्र तेरापंथ के अनुशास्ता द्वारा प्रथम बार स्पृष्ट हुए हैं। आचार्य प्रवर के पदार्पण और प्रेरणा से उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अधिक परिपुष्ट हुई। आचार्य प्रवर के मंगल नेतृत्व में जन कल्याण का कार्य भी सुव्यवस्थित रूप में जारी है। अहिंसा यात्रा के दौरान लाखों लोगों ने सद्भावना, नैतिकता
और नशा मुक्ति की प्रतिज्ञाएं स्वीकार की है। इसके साथ पूज्य प्रवर की पावन अनुशासना में चले अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प स्वीकार किया। भूटान में पूज्य प्रवर का जुलूस के रूप में प्रवेश अपने आप में विशिष्ट घटना थी। संभवतः यह प्रथम प्रसंग था कि भूटान के मुख्य द्वार से किसी अन्य धर्मावलंबियों बौद्ध के सिवाय का भव्य जुलूस के रूप में प्रवेश हुआ हो, और बौद्ध गुम्बा में भी किसी अन्य धर्माचार्य के प्रवास का भी यह प्रथम प्रसंग था। बौद्ध लामाओं ने 10,000 मंत्रों से आचार्य प्रवर का अभिनंदन किया। वह भी एक विरल घटना थी। परम पूज्य आचार्य प्रवर भारत और विदेश की सेना को संबोधित करने वाले संभवतः प्रथम जैनाचार्य हैं। हिंदुस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जवानों ने आचार्य प्रवर से अहिंसा यात्रा के संकल्प ग्रहण किए। नेपाल सरकार ने अहिंसा यात्रा पर डाक टिकट जारी कर अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य प्रवर के चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। भारत के अलावा किसी अन्य देश द्वारा डाक टिकट जारी करना न केवल तेरापंथ धर्म संघ अपितु संपूर्ण जैन धर्म के इतिहास का संभवतः अद्वितीय प्रसंग था। अब तक हिंदुस्तान के 18 राज्यों ने आचार्य प्रवर को राजकीय अतिथि का सम्मान अर्पित किया है। यह भी जैन शासन के इतिहास का कीर्तिमान है। आचार्य प्रवर के पावन नेतृत्व में जैनागमों के संपादन का कार्य अनवरत जारी है। 1 दशक में प्रकाशित आगम एवं आगम व्याख्या साहित्य आदि इस प्रकार हैं। आचार्य प्रवर के मंगल नेतृत्व और मार्गदर्शन में तेरापंथ धर्म संघ में 2 आचार्यों के प्रायः समग्र साहित्य का संपादन हुआ। आचार्य भिक्षु वाङ्मय का कार्य पूज्य प्रवर के प्रधान संपादकत्व में प्रगतिमान है, तो आचार्य तुलसी वाङ्मय के 108 भाग तथा आचार्य महाप्रज्ञ वाङ्मय के 121 भाग सुसंपादित रूप में प्रकाशित होकर लोकार्पित हो चुके हैं। 11 वर्षों में पूज्य प्रवर की 10 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं तथा पूज्य प्रवर की विभिन्न कृतियों का 10 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आचार्य प्रवर ने तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं के लिए शनिवार की सामायिक का अवदान दिया। आज प्रत्येक शनिवार सायं 7 से 8 बजे के बीच सामायिक हजारों लोगों के जीवन का मानो अंग बन गई है। इसके साथ पूज्य प्रवर ने सुमंगल साधना के रूप में श्रावक श्राविकाओं के लिए सघन साधना का क्रम शुरू किया। कितने ही लोग इसे स्वीकार कर अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बना चुके हैं। हजारों लोगों ने 12 व्रतों को स्वीकार कर अपने श्रावकत्व को और अधिक पुष्ट बनाया है। पूज्य प्रवर की सन्निधि में तपस्या के भी नए नए कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। तेरापंथ धर्म संघ में एक चतुर्मास में सर्वाधिक 63 मास खमण, एक साथ सर्वाधिक 497 वर्षी तप के पारणे, सबसे छोटी उम्र में मास खमण एवं 42 दिनों की तपस्या आदि अनेकानेक कीर्तिमान पूज्य सन्निधि के नाम दर्ज हैं। ज्ञानशाला का उपक्रम भी पूज्य प्रवर के मंगल नेतृत्व में क्रमशः प्रगतिमान है। 11 वर्षों में ज्ञानशालाओं की संख्या 340 से 540, ज्ञानार्थियों की संख्या 13,172 से 18,859 और प्रशिक्षकों की संख्या 1903 से 4,045 हो गई। उपासक श्रेणी ने भी 1 दशक में पूज्य प्रवर के पावन नेतृत्व में अच्छी प्रगति की। 11 वर्षों में उपासकों की संख्या 132 से बढ़कर 691 हो गई तथा पर्यूषण में धर्माराधना हेतु
जहां सन 2010 में 73 क्षेत्रों में उपासक वर्ग गए थे, वहीं सन 2019 में 232 क्षेत्रों में उपासक वर्ग भेजे गए। मुख्य मुनि और साध्वी वर्या पद भी पूज्य प्रवर के शासनकाल के अनुत्तर अवदान है। आचार्य प्रवर ने इन दोनों पदों का सृजन कर दो व्यक्तियों को मनोनीत करते हुए न केवल निश्चिंतता का अनुभव किया, अपितु तेरा पंथ धर्म संघ की निश्चिंतता का पथ भी प्रशस्त किया। आचार्य प्रवर अपनी दोनों कृतियों के विकास के लिए इन्हें निरंतर प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। इस अवधि में आचार्य प्रवर की निष्प्रियता भी अनेक बार उभरकर सामने आई। आचार्य प्रवर ने अनेक धर्म गुरुओं और कई संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अलंकरण, सम्मान आदि को ससम्मान अस्वीकार कर दिया। सांवत्सरिक एकता की दिशा में अनूठी पहल करते हुए आचार्य प्रवर ने संपूर्ण जैन समाज के चिरपालित सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाकर जैन शासन के समक्ष एक मिसाल स्थापित कर दी। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष, आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष और आचार्य महाश्रमण अमृत महोत्सव वर्ष इस अवधि का सुनहरा इतिहास है। इन अवसरों पर सैकड़ों आध्यात्मिक सामाजिक उपक्रम संपादित हुए, जो तेरापंथ धर्म संघ की प्रभावना व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। इन प्रसंगों पर भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक रूपों में अपनी रचनात्मक विनयांजलि अर्पित की गई। इस प्रकार परम पूज्य आचार्य प्रवर के शासनकाल के 11 वर्ष अत्यधिक उपलब्धियों से भरे रहे। तेरापंथ धर्म संघ की संगठन मूलक संस्थाएं भी पूज्य प्रवर के मंगल नेतृत्व में संगठन और गतिविधियों की दृष्टि से निरंतर प्रगतिमान हैं। उनके द्वारा समाज सेवा का कार्य भी सघन रूप में गतिमान है। सामाजिक दृष्टि से अनेक कीर्तिमान भी रचे गए। ऐसी न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां दिलो दिमाग में उभर रही हैं, किंतु सबका उल्लेख कर पाना असंभव है। बस एक ही स्वर मस्तिष्क में गूंज रहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता।